बात उन दिनों की है जब रमज़ान के महीना अपने आखिरी इश्रे में दाखिल हो चुका था। शहर के बाज़ारों में रोशनियों का मेला सा लगा हुआ था। हर तरफ चहल पहल थी। दुकानों पर हजूम, बच्चों की हंसी, ईद के कपड़ों का इंतखाब और खुशबुओं से महकते खाने। मगर मेरे दिल में अजीब सी वीरानी थी। न जाने क्यों इस बार दिल मुतमईन नहीं था। उस शाम मैंने हस्बे मामूल अफ्तारी के बाद अपने कमरे का रुख किया। हाथ में कैलकुलेटर था और आंखें गोशवारे पर। हिसाब लगाया तो ज़कात 2.5 लाख के निकले। दिल में ख्याल आया कि इस बार यह रकम किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दी जाए जिसके नसीब बदल जाए। कोई ऐसा जिन पैसों से रोज़गार शुरू करे, जिसके बच्चे भूखे न सोए, जिसकी बीवी चूल्हा जलाने के लिए दर दर न भागे। मैंने दिल ही दिल में चंद नाम सोचे, लेकिन किसी पर दिल न ठहरा। या तो उनको ज़रूरत वाजिया नहीं थी या फिर शक होता कि क्या वो वाकई मुस्तैक है। मैंने फाइल बंद की, लाइट बंद की और थका हुआ बिस्तर पर गिर गया। और रात गए कुछ अजीब सा ख्वाब आया। मैं एक अंधेरे कमरे में बैठा हूँ। कमरे की फ़ज़ा में बोझिल सी उदासी है। अचानक दरवाज़ा खुलता है और मेरी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल होती है। उनका चेहरा थका हुआ और आंखें नम है। मैं उनके कदमों में जा बैठता हूँ, मगर वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही। मैं परेशान होकर पूछता हूँ, अम्मा खैरियत है? उन्होंने बस इतना कहा, सलीम, ज़कात अपनी बहन निम्रा को देना, वो मुस्तहिक है। उनकी आवाज़ में ऐसी शिकस्तगी थी जैसे दिल के किसी कोने से निकले हो। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मेरी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, पंखे की आवाज़ चल रही थी, मगर दिल तेज़ी से धड़क रहा था। पसीना माथे पर था और जहन में अम्मा की वो थकी हुई सूरत नक्श हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर करवट ली, मगर नींद आंखों से रूठ चुकी थी। दिल में एक सवाल गूंज रहा था, निम्रा? मगर वो तो ठीक है, मुस्तैक कैसे हो सकती है? मेरी बहन निम्रा, जो हर दूसरे तीसरे महीने हमारे घर आती है, जब भी आती है बच्चों के लिए खिलौने, मेरे लिए कोई खुशबू या कमीज़, बीवी के लिए चूड़ियाँ। वो हमेशा खुश लिबास रहती है, हंसती है और कहती है कि भाई फिक्र न करें, सब अल्लाह का करम है। मैंने याद किया, पिछली बार जब वो आई थी तो मैंने खाने का पूछा था, तो उसने जवाब दिया था, खाई हूँ भाई, भूख नहीं है। मगर उस वक्त भी उसकी आंखों में उदासी सी थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हूँ मगर अल्फाज साथ न दे रही हूँ। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी थीं, जैसे मेरे अंदर कुछ ढूंढ रही हो। याद आया, निम्रा अक्सर चुप रहती थी, बातें ज़रूर करती थी, मगर उसमें वो बेफिक्री की रोशनी नहीं थी जो किसी मुतमईन औरत की आंखों में होती है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे कोई बोझ उठा रही हो, मगर बगैर किसी शिकायत के। और जब वो मुझे देखती थी तो बस देखती रहती थी, जैसे मेरे अंदर झांकना चाहती हो, शायद कुछ कहना चाहती हो, मगर कुछ कह ना सकती हो। मैंने खुद को फिर समझाया, नहीं, ये मेरा वहम है। वो खुश है, उसका शौहर बैरून मुल्क है, पैसे भेजता है, अच्छा घर है। अगर कोई तकलीफ होती तो वो मुझे बताती, मगर ये बात दिल को मुतमईन न कर सकी। मैंने दिल को समझाया कि यह ख्वाब शायद किसी दिन भर की थकन का नतीजा है, या शायद दिमाग में चलने वाली सोचों की गूंज, मगर दिल किसी भी मंतक को मानने को तैयार नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह फजर की अजान हुई तो मैं उठकर वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और एक बार फिर ज़कात की फाइल निकाली। नंबर वही थे, पैसे वही थे, लेकिन दिल कुछ और चाहता था, कुछ ऐसा जो उस ख्वाब की ताबीर के करीब हो। अपनी बीवी अनम से नाश्ता करते हुए मैंने जिक्र किया, कल रात एक अजीब ख्वाब आया। अम्मा आए ख्वाब में और कहने लगी कि ज़कात निम्रा को दूँ। अनम ने हंस कर कहा, आप भी ना ख्वाबों में दिमाग लगा देते हैं। निम्रा बहुत खुश है, उसके शौहर परदेस पे है, हर माह पैसे भेजते हैं, अच्छा घर है, अच्छी जिंदगी है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैंने बात को वहीं ख़त्म किया, लेकिन अंदर ही अंदर दिल जैसे चीख रहा था। किसी अंधेरे कमरे में वही माँ की आवाज़ गूंज रही थी, निम्रा को देना, वो मुस्तहिक है। दिन का बाकी वक्त किसी तरह गुजर गया। दफ्तर गया, काम किया, मगर दिल वहीं रुका रहा। शाम को दोबारा वही ख्वाब आया, उसी कमरे में वही माँ, वही आंखों की नमी और वही बात, ज़कात निम्रा को देना। अब मैं वाकई परेशान हो गया था। 2 बार एक ही ख्वाब, और वो भी इतनी वजाहत के साथ। क्या वाकई कुछ है जो मेरी नज़रों से छुप गया है? क्या मैं अपनी बहन को इतना नहीं जानता? क्या वो वाकई किसी तकलीफ में है और मैं उसे देख ही नहीं पा रहा, या देखना ही नहीं चाहता? रात भर करवटें बदलता रहा और अगली सुबह कुछ करने का फैसला कर लिया। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं सिर्फ ख्वाबों को नहीं, हकीकत को परखूंगा।
और सच जानने के लिए सबसे पहला कदम यही था कि निम्रा से बात की जाए, उसकी आवाज़ सुनी जाए और उसकी आंखों में छुपे सच को पहचाना जाए। मगर यह तो बस शुरुआत थी। असल हकीकत तो उस वक्त खुलनी थी जब मैं उन आंखों को फिर से देखूंगा जिनमें हंसी तो होगी मगर दिल कहीं और रो रहा होगा। सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से छन छन कर अंदर आ रही थी, मगर मेरा दिल बदस्तूर बोझल था। नाश्ता करते हुए अनम दोबारा वही बात दोहरा रही थी कि निम्रा तो खुश है, हर बार जब आती है तो कुछ न कुछ लेकर आती है। वाकई मैंने भी यही देखा था। निम्रा हमेशा मेहमान नवाजी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, कभी बच्चों के लिए खिलौने, कभी मेरे लिए खुशबू और बीवी के लिए चूड़ियाँ। मुस्कुराती, बातें करती, बच्चों से खेलती और जाते हुए हमेशा यही कहती, भाई अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है। इंसान अपने आरामदेह ख्यालात से निकलना नहीं चाहता। अगर सब कुछ बज़ाहिर ठीक है तो हम अक्सर हकीकत देखने से इनकार कर देते हैं। निम्रा का मुस्कुराता चेहरा, अच्छे कपड़े, मेहमान नवाजी, ये सब एक मजबूत तस्वीर बना देते हैं कि वो खुश है, उसे कोई ज़रूरत नहीं। मगर अब जब मैं पिछली मुलाकातों को दिल से सोचने लगा तो बहुत कुछ बदलने लगा। रात को सोने से पहले मैंने मोबाइल हाथ में लिया, निम्रा की तस्वीर देखी। उसके चेहरे पर हंसी थी मगर आंखें फिर भी खाली सी लगती थीं। माँ की बातें, ख्वाब और निम्रा का चेहरा सब एक साथ मेरे दिल पर दस्तक दे रहे थे। मैंने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। दिल में खालीपन था, जैसे कोई सवाल बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा था। क्या तूने अपनी बहन को देखा है, सिर्फ बाहर से या दिल से भी? मैंने खुद से वादा किया कि अब बस, मैं इस बहम को बहन समझ कर नज़रअंदाज नहीं करूँगा। ख्वाब इत्तेफाक नहीं हो सकते। माँ की आंखों में आंसू, उनकी बातों में लर्जिश और निम्रा की खामोशी, सब कुछ चीख चीख कर कुछ कह रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि अब सच जान कर ही रहूँगा, और सच कभी आसान नहीं होता। रात गहरी हो चुकी थी। सन्नाटा कमरे में यूं फैला था जैसे दीवारों तक ने सांस लेना छोड़ दिया हो। मैं पलंग पर लेटा छत को तक रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल अभी तक दिन भर के ख्यालों में उलझा हुआ था। निम्रा की वो नजरें, माँ की आवाज़ और ख्वाब में दिखाई देने वाला अंधेरा बार बार जहन पर चोट कर रहा था। मैंने करवट ली, तकिया सीधा किया, आंखें मूंद लीं और दिल को समझाया आज शायद सुकून की नींद आ जाए। मगर जैसे ही नींद के आगोश में जाने लगा, वही मंजर दोबारा सामने आ गया। एक बार फिर वही ख्वाब, वही पुराना कमरा, वही नींद तारीकी और वही खामोशी जिसमें सिर्फ माँ की सिसकियाँ सुनाई देती हैं। वो मेरे सामने खड़ी थी, सर झुकाए और आंखों में नमी लिए हुए। सलीम, उनकी आवाज़ अब की बार और ज़्यादा टूट चुकी थी। मेरे बच्चे को ज़कात दो, वो तुम्हारी बहन है और वो हक रखती है। मैं चौंक कर उठ बैठा। माथे पर पसीना था और दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीना फाड़ देगी। मैंने दोनों हाथों से चेहरा ढांपा और गहरी सांस ली। ये ख्वाब अब इत्तेफाक नहीं रहा था, ये एक इशारा था, एक पैगाम, एक तकाजा। बेड से नीचे उतरा, किचन में गया और पानी के गिलास भरकर पिया। सर्द पानी हलक से गुजरा, मगर दिल की गर्मी वैसे की वैसी रही। अब यह ख्वाब मामूली बात नहीं थी। 2 रातें, एक ही मंजर, एक ही मुतालबा। मैं उलझ गया था। सुबह नमाज के बाद नाश्ता तैयार था। अनम ने हस्ब मामूल दस्तरखान पर चाय और पराठे रखे। मैं खामोश बैठा था। वो मेरी तरफ देख कर बोली, क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? मैंने नज़र उठाई और धीरे से कहा। फिर वही ख्वाब आया। अम्मा दोबारा आई और फिर वही बात की। अनम ने चाय का घूंट लिया और हल्की सी हंसी के साथ बोली, अल्लाह अल्लाह करके अम्मा के ख्वाब रोज़ आ रहे हैं। निम्रा के बारे में इतनी परेशानी क्यों ले रखी है आपने? वो बिल्कुल ठीक है। हर बार जब आती है लगता है जैसे किसी अच्छे घर की बहू हो। देखने में खुशहाल, अच्छे लिबास, तेवर, मेहमानदारी, अब हाँ दिल पर ले रहे हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोलती रही, कभी कभी जहन भी खेलता है, आप रमज़ान में ज़्यादा सोचते हैं तो वैसे भी ऐसे ख्वाब आ जाते हैं। लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ मेरे जहन का खेल नहीं था। माँ की वो आंखें जिनमें मैंने सारी ज़िंदगी शफ़क़त देखी थी, अब सिर्फ मलाल नज़र आ रहा था। वो लहजा, वो थकन, वो दर्द, ये महज किसी ख़याली दुनिया की तख्लीक नहीं हो सकती। बीवी की बातें दिल को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। नाश्ता ख़त्म हुआ तो मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। बैठकर पुराने तस्वीरी एल्बम निकाले, निम्रा की शादी की तस्वीरें देखने लगा। वो हंसती हुई गुलाबी लिबास में, सादा मगर खुश नजर आती थी।
उस वक्त की हंसी में कुछ और था, एक हकीकी चमक। अब की हंसी सिर्फ रस्मी होती है, जैसे कोई परफॉर्मेंस दे रहा हो। मैंने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें मैं, अम्मा और निम्रा एक साथ बैठे थे। निम्रा मेरे बाजू से लगी हुई थी और अम्मा उसे दुआएं दे रही थी। तस्वीर जैसे सांस लेने लगी, मेरी आंखों में नमी उतरने लगी। क्या मैं वाकई अपनी बहन को नहीं पहचान सका? क्या मैं उन सच्चाइयों को जानबूझकर नजरअंदाज करता रहा जिसके चेहरे पर लिखी थी? शाम को दफ्तर में भी दिल न लगा। हर फाइल, हर ईमेल के बीच एक ख्याल बार बार आ रहा था। वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं, एक सच्चाई की दहलीज है जिस पर तुम खड़े हो सलीम। ईशा के बाद अनम ने बच्चों को सिला दिया और खुद भी लेट गई। मैं कमरे की लाइट बंद करके खिड़की के पास जा बैठा। बाहर खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, सितारे थे मगर दिल में अंधेरा। मेरे दिल में अम्मा की आवाज़ अभी तक गूंज रही थी। वो ख्वाब नहीं था, वो एक सवाल था जो मुझसे किया जा रहा था। क्या तुम सिर्फ भाई कहलवाने के लिए पैदा हुए थे, या भाई होने का हक भी अदा करोगे? मैंने खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद की और दुआ मांगने लगा। या अल्लाह, अगर मेरी बहन वाकई तकलीफ में है तो मुझे सच तक पहुंचा दे और मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपनी गफलत का कफारा अदा कर सकूं। रात का पिछला पहर था जब मैं एक बार फिर ख्वाब से हड़बड़ा कर उठा। दिल तेज धड़क रहा था, सांस बेतरतीब हो चुकी थी और कमरे की खामोशी में सिर्फ पंखे की गूंज थी। ये चौथी रात थी, मुसलसल चौथी रात, और वही ख्वाब, वही पुराना कमरा, वही कम रोशनी और माँ का वही अफसुर्दा चेहरा। लेकिन इस बार उनके अल्फाज कुछ बदले हुए थे। वो सिर्फ इल्तिजा नहीं कर रही थी बल्कि शिकवा कर रही थी। क्या तुमने सुना नहीं? क्या मेरे आंसू तुम्हें नजर नहीं आते? सलीम, मेरी बच्ची की आवाज़ सुनो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। मैं कई लम्हे बस चुप बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सीने पर वजन रख दिया हो। मैंने तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला, वक्त देखा, 3:12। उठा, वुज़ू किया और दोनों फलदा किए। ज़बान खामोश थी मगर दिल मुसलसल एक ही दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, मुझे सच तक पहुंचा दे। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं निम्रा को फ़ोन ज़रूर करूँगा। मैं मज़ीद अंधेरे में नहीं रह सकता। माँ की 4 बार की पुकार को अब और नज़रअंदाज करना जुल्म के मुतरातिफ था, खुद पर भी और उस पर भी। नाश्ते की मेज़ पर अनम हस्बे मामूल मौजूद थी, बच्चों की फरमाइशें सुन रही थी, मगर मेरी खामोशी उससे भी कुछ अजीब लगी। उसने कहा, फिर वही ख्वाब आया? मैंने सिर्फ सर हिला दिया। तब तक इस ख्वाब के पीछे पड़े रहेंगे। निम्रा ने तो कभी शिकायत नहीं की, आप बस ज़्यादा सोचते हैं। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। अब मामला किसी के कहने या न कहने का नहीं था, यह मेरा ज़मीर बन चुका था। दोपहर को दफ्तर में काम करते हुए एक लम्हा ऐसा आया जब उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। दिल की धड़कन एक बार फिर तेज़ हो रही थी। मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और निम्रा का नंबर डायल कर दिया। कॉल काफ़ी देर तक बजती रही। मैं तकरीबन छोड़ने ही वाला था कि अचानक फ़ोन रिसीव हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। उसकी आवाज़ में वही नरमी थी, वही पुरानी मोहब्बत, मगर आज कुछ और भी था। एक हल्की सी कपकपाहट, जैसे अल्फाज लड़खड़ा रहे हों। वालेकुम अस्सलाम निम्रा, कैसी हो? मैंने मसने मुस्कुराहट छुपाते हुए पूछा। अल्लाह का शुक्र है भाई, सब ठीक है। उसका जवाब हमेशा की तरह मुख्तसर था, लेकिन कुछ था उस लहजे में, कुछ ऐसा जो मैं महसूस कर सकता था मगर लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा था। तबीयत तो ठीक है? आवाज़ कुछ थकी थकी लग रही है। मैंने मोहतात अंदाज में पूछा। नहीं, बस ज़रा नींद पूरी नहीं हुई। बच्चों को स्कूल भेजना था। सब खैरियत है भाई, आप फिक्र ना करें। लेकिन मैं कैसे न करता? उसकी हर बात जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो जुमले जो पुरसुकून दिखाई देना चाहते थे, उनके पीछे कुछ और था। आवाज़ में एक नमी, एक रुकी हुई सांस, जैसे कोई अंदर से रो रहा हो। मैंने कोशिश की कि उससे मज़ीद बात करूं, लेकिन वो बार बार बात को मुख्तसर करने की कोशिश कर रही थी। आपका दिन ख़राब ना हो जाए भाई, मैं बाद में बात करती हूँ। बच्चों को देखना है, अल्लाह हाफिज़। मैंने फ़ोन रखा मगर दिल अब और बेकरार हो गया था। जो कुछ जानने गया था उससे कहीं ज़्यादा सवाल साथ ले आया था। मैं दफ्तर की खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। बाहर की सड़क पर लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ थे। किसी को किसी की तकलीफ़ का इल्म नहीं, और अगर हो भी जाए तो यकीन करना आसान नहीं होता। निम्रा की आवाज़,
वो मुझे अब तक सुनाई दे रही थी। मैं उस नमी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये वही नमी थी जो माँ के ख्वाब में उनकी आंखों में थी, जैसे सब कुछ जुड़ा हुआ हो। ख्वाब, आवाज़, आंखें, सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हों। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई उसकी बात पर यकीन कर लूँ, सिर्फ इसलिए कि वो कह रही है सब ठीक है? हम अक्सर उन लोगों के झूठ को सच मान लेते हैं जो हमें अजीज होते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सच का सामना करने से डरते हैं। उस दिन मैंने दफ्तर के काम जल्द निपटा लिया। वापसी पर गाड़ी खुद ही सुस्त हो गई। दिल में अजीब सी उलझन थी, जैसे कोई चीज़ चीख चीख कर कुछ कह रही हो। शाम को घर पहुंचकर मैंने बीवी से कहा, मैंने निम्रा से बात की थी आज। वो हैरान हुई। अच्छा, क्या कह रही थी? कहा सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ था, जैसे जैसे वो रो रही हो, पर लफ्ज़ों में नहीं, सांसों में। अनम ने कंधे उचकाए। औरतें बाज़ औक़ात वैसी जज्बाती हो जाती है, शायद नींद पूरी ना हुई हो। मैंने जवाब नहीं दिया। अब बेवी की तसल्लियाँ भी बेअसर हो चुकी थी। दिल हर बात को रद्द कर रहा था और ख्वाब हर दलील को तोड़ रहे थे। मैं कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और तकिए पर सर रख दिया, लेकिन नींद अब मेरी मेहमान नहीं थी। वो सवाल जब तक हल्के हल्के दस्तक दे रहे थे, अब पूरी कुव्वत से दरवाज़ा पीटने लगा था। क्या तू अपनी बहन के आंसू पहचान सकता है, या फिर उसके चुप रहने को खुशी समझता रहेगा? जुमे का दिन हमेशा से मेरे लिए सुकून का दिन रहा है। एक ऐसा दिन जो दिल को यकसुई नसीब होती है और रूह को ताज़गी मिलती है। लेकिन इस बार मेरा दिल अजीब बोझ लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। 4 रातों से माँ का एक ही ख्वाब, निमरा की आवाज़ में छुपी वो नमी और बीवी की बार बार की तसल्लियाँ, सब एक ही सवाल की तरफ धकेल रहे थे। क्या मैं वाकई अपनी बहन को समझ पाया हूँ? नमाज से पहले खुतबा शुरू हो चुका था। मस्जिद के इमाम साहब बुलंद मगर नर्म आवाज़ में ज़कात के अहकाम बयान कर रहे थे। मैं पहली सफ में नहीं बैठा था, लेकिन उनकी हर बात सीधी दिल में उतर रही थी। ए अहले ईमान, ज़कात सिर्फ एक माली फरीज़ा नहीं, ये दिल का इम्तिहान भी है, और जो तुम्हारे सबसे करीब है उसका हक सबसे पहला है। माँ बाप बहन भाई जिनके हालात तुम जानते हो, उन्हें नज़रअंदाज करके दूर के लोगों को देना, ये दीन का तकाजा नहीं। ये जुमला दिल पर बिजली बनकर गिरा। मेरी नज़रों के सामने फिर माँ आ गई। वो ख्वाब में जो बार बार कह रही थी, अब मिंबर से वही आवाज़ आ रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब मेरा दिल सुन भी रहा था और मान भी रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने करीबी रिश्तेदारों का हक पहचानता है वो दोहरा अजर पाता है, एक ज़कात का और दूसरा सुलह रहमी का। मैं अपनी जगह साकत हो गया। मुझे लगा जैसे ये अल्फाज ख़ास तौर पर मेरे लिए कहे जा रहे हैं, जैसे अल्लाह ने मुझे दिन जोड़ने के लिए उस दिन को चुना हो। सारी दलीलें, सारे वहम, सारी वजाहतें एक एक करके दिल से झड़ने लगी। दिल की दीवार पर जो सवाल टिके थे उन पर सच्चाई की रोशनी पड़ने लगी थी। नमाज के बाद मैं काफ़ी देर तक जय नमाज पर बैठा रहा। लोग उठकर जा रहे थे, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा, जैसे मेरे अंदर कुछ टूट चुका हो या शायद कुछ जाग चुका हो। मस्जिद से बाहर आया तो धूप तेज थी, मगर दिल जैसे साफ हो चुका था। सड़क किनारे जूते पहनते हुए मैंने जेब में हाथ डाला और वो लिफाफा निकाला जिसमें ज़कात की रकम थी, 2.5 लाख रुपए। मैंने उसे गौर से देखा, जैसे पहली बार उसे पहचाना हो। ये रकम अब महज एक दीनी फरीज़े की अदायगी नहीं रही थी, ये मेरी माँ की सदा थी, मेरी बहन की खामोशी का जवाब और मेरी जिम्मेदारी का वज़न। घर आकर मैंने बीवी को मुख्तसर अल्फाज में बताया, मैंने फ़ैसला कर लिया है, ज़कात निम्रा को दूंगा। वो चौंकी लेकिन कुछ भूली नहीं। शायद उससे मेरे लहजे की संजीदगी ने खामोश कर दिया था। कमरे में आया और लिफाफा उसी तरह मेज़ पर रख दिया। मैंने दिल में एक पुख्ता अज़्म किया, अब मज़ीद देर नहीं होगी, अब मैं सच से मुंह नहीं मोड़ूंगा। उस दिन शाम को हर चीज़ आम दिनों जैसी थी, लेकिन मेरे अंदर एक जंग ख़त्म हो चुकी थी। वो उलझन, वो सवाल, वो बेसकूनी, जैसे सब कुछ अब एक मकसद में ढल चुका था। रात को सोने से पहले एक लम्हे को फिर वो ख्वाब आया, लेकिन इस बार मंजर बदल चुका था। माँ अब उस पुराने कमरे में नहीं थी, वो किसी बाग में थी, सफ़ेद कपड़ों में, हाथ में दुआ की सूरत उठे हुए। उनके चेहरे पर इस बार सुकून था। मैं ख्वाब में उनके करीब गया तो वो मुस्कुरा कर बोली, सलीम, शुक्र है तुमने पहचान लिया। मैं चौंक कर उठा, मगर दिल पहली बार पुरसुकून था, जैसे अंदर कुछ ठीक हो गया हो। मैंने रोशनी जलाई और उस लिफाफे को हाथ में लिया। यह महज रकम नहीं रही थी, ये मेरे ज़मीर का जवाब थी।
माँ की 4 रातों की सदा का सुकून और निम्रा की खामोशी का मताबा। अब अगला कदम उस दरवाजे तक जाना था और जानना था कि इसकी खामोशी के पीछे क्या छुपा हुआ है, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ सिर्फ ख्वाब नहीं बताते, वो आंखों में छुपी होती है, आंखों में जो बोलती नहीं सिर्फ इल्तिजा करती है। जुमे की रात थी, दिल पर जो बोझ महीनों से बैठा था वो दिन जिसे किसी हद तक हल्का कर गया था, मगर यह सुकून आर्जी था। मैं जानता था कि लिफाफा हाथ में रखने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब होगा जब मैं निम्रा की आंखों में छुपी सच्चाई को खुद जाकर देखूंगा। अगली सुबह मैंने नाश्ता खामोशी से किया। अनम मेरी कैफियत समझ चुकी थी। शायद पहली बार बाहर सवाल के उसने कहा, चलो आज निम्रा के घर चलते हैं, आपका दिल भी मुतमईन हो जाएगा। मैंने इस बात में सर हिलाया। कोई बहस नहीं, कोई उलझन नहीं, बस दिल में एक खामोश दुआ के जो सच है वो जाहिर हो जाए। रास्ते पर खामोशी छाई रही। शहर की गलियों में चहल पहल थी, लोग ईद के तैयारियों में मसरूफ थे। दुकानों के बाहर लंबी कतारें थी, मगर मेरे दिल की दुनिया बिल्कुल खाली थी। हर गली, हर मोड़ बस एक ही मकाम की तरफ ले जा रहा था, निम्रा का दरवाज़ा। जब हम उस गली में पहुंचे तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। गाड़ी रोकी, बीवी ने हाथ से दुपट्टा ठीक किया और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद लम्हों बाद निम्रा की सास ने दरवाज़ा खोला। वो पहले जैसी ही थी, चेहरे पर खुश अखलाकी की मुस्कुराहट और जबान पर मीठे अल्फाज। अरे सलीम बेटा, वाह आज कैसे आना हुआ, और भाभी भी साथ। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए अंदर आइए। हम अंदर दाखिल हुए। घर साफ सुथरा था, फर्श पर नया कालीन बिछा था, दीवारों पर ताज़ा पेड़ और कमरे में एयर फ्रेशनर की खुशबू। बाहर से देखें तो एक मुकम्मल खुशहाल घर। निम्रा भी कुछ ही देर में अंदर आ गई। उसने हल्के सब्ज रंग का लिबास पहन रखा था, बाल सलीके से बंधे थे और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम भाई भाभी, उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। वालेकुम अस्सलाम, मैंने जवाब दिया। बीवी ने उसे गले लगाया और मैंने उसे दुआएं दी। हम ड्राइंग रूम में बैठे तो चंद लम्हों बाद चाय, बिस्किट और निम्को का इंतज़ाम हो गया। निम्रा के 2 बच्चे भी हमारे पास आ बैठे, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में चॉकलेट और चेहरों पर मासूम हंसी। अनम ने निम्रा से बच्चों के स्कूल के बारे में पूछा और वो भी हस्बे मामूल मुख्तसर जवाब देती रही। हर चीज़ बज़ाहिर नॉर्मल थी, ऐसा कुछ नहीं था जो तशवीश पैदा करता, मगर मेरे दिल में अब भी एक खटक थी। मैं चुपचाप निम्रा को देख रहा था। उसकी बातें, उसके अंदाज, सब कुछ बज़ाहिर ठीक था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वो आंखें जिनमें एक बार चमक हुआ करती थी, अब जैसे मुसलसल नमी रोकने की कोशिश कर रही थी। जब वो मुझसे बात करती तो नज़रें मिलाकर नहीं, बल्कि नीचे देखकर जवाब देती। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थकन थी, जो थोड़ी देर के बाद सुनने वाले को भी थका देती है। अनम ने मेरा कंधा हिलाया और आहिस्ता से कहा, देखा, सब ठीक है। वो खुश है और बच्चों की हालत भी ठीक है। अब हम परेशान थे। मैंने उसकी बात सुनी मगर दिल नहीं माना। किसी ने सच कहा है, बाज़ दफ़ा सच सिर्फ आंखें बोलती हैं, जुबान नहीं। निम्रा की सास बार बार तारीफ़ें करती जा रही थी। बच्चों की तालीम में निम्रा की बड़ी मेहनत है, घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। माशाअल्लाह, अल्लाह और थे। मैं बस हाँ में हाँ मिलाता रहा। चाय का कप हाथ में था, लेकिन जायका कहीं गुम हो चुका था, जैसे हर लफ्ज़, हर जुमला एक दुख छुपाने की कोशिश हो। कुछ ही देर बाद निम्रा ने कहा, भाई आप कब तक बैठेंगे? मैं खाने का कुछ बंदोबस्त कर लेती हूँ। बच्चों ने भी कहा है कि मामा कुछ खास बनाओ आज। उसकी आवाज़ में खुलूस था, मगर जिस्मानी थकन छुप नहीं पा रही थी। वो उठकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई और मैं वहीं बैठा उसकी खामोशी के मैंने समझने की कोशिश करता रहा। अनम ने दोबारा धीरे से कहा, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? वो वाकई खुश है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर झांकने लगा। खाने के दौरान निम्रा ने कई चीज़ें मेज़ पर रखी, बिरयानी, कबाब, सलाद और मीठे में सूजी का हलवा। बच्चों ने खुश होकर प्लेटें भरी। सब कुछ वाकई मुकम्मल था, अगर मैं उसकी आंखों को न देखता। खाने के बाद रुखसत लेते वक्त मैंने निम्रा की आंखों में एक बार फिर झांका। वो मुस्कुरा रही थी, मगर मुस्कुराहट के पीछे एक पर्दा था, ऐसा पर्दा जो बरसों से पड़ा हो और जिसके पीछे दुखों का एक समंदर हो। हम दरवाजे से निकले तो अनम ने एक बार फिर कहा, अब तो यकीन आ गया, वो वाकई खुश है। मैंने खामोशी से सर हिलाया और दिल ही दिल में कहा, नहीं, अभी नहीं। सच तक पहुंचने के लिए मुझे और करीब जाना होगा।
क्योंकि बाज़ औक़ात दुख इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस किए जा सकते हैं। और मेरे दिल ने आज पहली बार वाकई रोना शुरू किया था। घर वापसी पर अना मुसलसल रास्ते भर बातें करती रही। निम्रा की मेहमान नवाजी, खाने की तरतीब, बच्चों का रख रखाव, लेकिन मेरे कान सिर्फ सुनने का तासुर दे रहे थे। दिल कहीं और उलझा हुआ था। गाड़ी जैसे घर के दरवाजे पर रुकी, मैंने चाबी घुमाई, दरवाज़ा खोला और खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। बच्चों ने लपक कर पूछा, अब्बू क्या फूफू ने कुछ दिया? खाने में क्या था? हम कब चलेंगे उनके घर? मैंने प्यार से सर पर हाथ फेरा और कहा, बस कुछ दिनों में, फिर चलेंगे। बीवी ने बच्चों को संभाला और मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। वो लिफाफा जिसमें ज़कात की रकम रखी थी अब भी उसी जगह रखा था जहां मैंने जुमे के रोज़ रखा था। अगले दिन जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही, मगर मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी ने घर बना गया था। दिन गुजरने के साथ साथ ईद करीब आती जा रही थी। शहर की रौनकें बढ़ती जा रही थी। हर तरफ गलियों में रोशनी की लड़ी, बाजारों में चहल पहल, बच्चों की खुशियां, मगर मैं उन सब रंगों में एक फीकापन महसूस कर रहा था। अनम ने बच्चों की ईद के कपड़ों की लिस्ट दिखाई। मैंने बिला तरद्दुद सब कुछ खरीदने की इजाज़त दी। अगले दिन हम बच्चों को लेकर मार्केट गए। दुकान पर खड़े एक लम्हे में जब सब लोग हंस रहे थे, मैंने खुद को एक तरफ अलग पाया। मुझे लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द सब कुछ रवां है, लेकिन मैं कहीं साकत खड़ा हूँ। हर चीज़ की आवाज़ दब चुकी थी और सिर्फ एक आवाज़ उभरती थी, माँ की आवाज़। सलीम, ज़कात निम्रा को देना। मार्केट से वापसी पर अनम ने कहा, माशाल्लाह बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल हो गई, अब तुम भी अपने कपड़े देख लो। मैंने उसे टालने की कोशिश की, मगर उसने जिद की। मैंने 2 कपड़े खरीदे, मगर दिल उस लम्हे भी उस लिफाफे में उलझा हुआ था जो अभी तक वैसे ही पड़ा था। रात को मैं छत पर जा बैठा। आसमान पर सितारे थे, हवा में हल्की खुनकी थी, मगर दिल की गर्मी किसी और ही सतह पर थी। ज़कात, माँ का ख्वाब, दिल की तड़प और बहन का दुख, ये सब एक ही डोर से बंधे थे। और मैं, सलीम, अभी तक सिर्फ सोचने में लगा हुआ था। मैंने अभी तक कदम नहीं उठाया था। उस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि सच तक पहुँचने की नीयत का मतलब सिर्फ जानना नहीं बल्कि अमल भी करना है। मैं नीचे आया और बिस्तर पर लेट गया। नींद आई, मगर पुरसुकून नहीं थी। ख्वाब में इस बार माँ नहीं आई, लेकिन एक अंधेरा कमरा था और उस कमरे के दरवाजे के पीछे निम्रा की सिसकियाँ। मैं दरवाज़ा खोलना चाहता था, मगर हाथ रुक रहे थे। कोई ताकत मुझे पीछे खींच रही थी। मैं चीख कर बोला, मुझे जाने दो, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। लेकिन आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह अजान की आवाज़ से आँख खुली। दिल तेज़ धड़क रहा था। वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और दिल में एक अजीब सुकून था। शायद इसलिए कि अब मैं खामोश तमाशाई नहीं रहूँगा। अब मैं निम्रा के दरवाजे तक जाकर सच सुनने और सच कहने के लिए तैयार था। रात की तारीकी में जब सब सो चुके थे, सारी दुनिया खामोश थी, लेकिन मेरे अंदर एक शोर बरपा था। दिल में एक नई कैफियत ने जन्म लिया था। एक भूली हुई सच्चाई ने गरझाड़ कर सर उठाया था। ये बात कुछ बरस पुरानी है। जब अब्बू का इंतकाल हुआ था, वालिद की विरासत की तकसीम का वक्त आया तो मैं सख्त माली बहरान का शिकार था। कारोबार जमूद का शिकार था। कर्जे बढ़ रहे थे और हर दरवाज़ा बंद महसूस होता था। उस वक्त मैंने निम्रा को एक तरफ ले जाकर धीमी लहजे में अपने हालात बयान किए। मेरी आवाज़ में शायद लर्जिश थी, क्योंकि मैं खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था। एक भाई जो बहन के सामने बेबस हो चुका हो। निम्रा ने मुझे गौर से सुना, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई, मेरे लिए सबसे बड़ी विरासत आपका सुकून है। अगर मेरे हिस्से से आपका बोझ हल्का हो सकता है तो वो मेरा नहीं, आपका है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त दिल पर जैसे एक बोझ हल्का हो गया था। मैंने शुक्र अदा किया, निम्रा को दुआएं दी और वो लम्हा मेरे लिए एक नेमत बन गया। मगर मैं ये भूल गया था कि कुछ नेमतें वक्त पर वापस करना भी फ़र्ज़ होता है। अब बरसों बाद जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वापस आ चुका है, कारोबार संभल गया, घर में राहत है, बच्चों की तालीम, गाड़ियाँ, आसाइशें, तो मैं वो बात भूल चुका था जो एक दिन मेरे लिए ज़िंदगी का सहारा बनी थी। निम्रा ने अपना हक देकर सिर्फ पैसा नहीं दिया था, उसने मेरे लिए एक रास्ता खोला था, एक कुर्बानी दी थी। और मैंने उस कुर्बानी को कभी पलट कर नहीं देखा, ना ही उसे वापस करने की नीयत बांधी। ये ख्याल जैसे कांटे की तरह दिल में पेवस्त हो गया। मेरा ज़मीर बोल उठा, तूने निम्रा से उसका हिस्सा लेकर ज़िंदगी संवारी और बदले में क्या दिया? खामोशी, लाताल्लुकी, ये ज़कात का लिफाफा। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की,
मैंने वादा तो किया था कि जब हालात संभलेंगे मैं वापस कर दूंगा, मगर हकीकत ये थी कि हालात संभलने के बाद मैंने वो वादा ही भुला दिया। मसरूफियात, जिंदगी की तेज रफ्तारी और शायद कुछ अना, सब ने मिलकर मुझे उसे एहसान से हाफिल कर दिया। सुबह हुई तो दिल में एक वाजिया फैसला था, अब सिर्फ ज़कात की रकम नहीं, मैं निमरा का हक भी वापस दूंगा। उसे वो इज्जत, वो इत्मीनान, वो एहसास दूंगा जो एक भाई का फ़र्ज होता है। बीवी ने नाश्ता लगाते हुए पूछा, आज बहुत खामोश लग रही हैं, सब ठीक है? मैंने पहली बार नजरें उठाकर साफ लहजे में कहा, आज मैं निमरा का हक वापस करने जा रहा हूँ, सिर्फ ज़कात नहीं, उसका वो हिस्सा भी जो बरसों पहले उसने मुझे देकर खुद को खाली कर लिया था। बीवी ने हैरानी से देखा, जैसे वो ये बात सुनने की तवक्को नहीं रखती थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सर हिला दिया। मैंने अलमारी से वो कागजात निकाले, वो पुराने खाते, वो हिसाब जो बरसों से बंद पड़े थे। मैंने सब कुछ सामने रखा, निमरा के हिस्से का अंदाज़ा लगाया और फैसला किया कि ना सिर्फ ये वापस किया जाएगा बल्कि उसके बच्चों के लिए एक मुस्तकिल ज़रिया भी बनाया जाएगा, क्योंकि बाज़ हकूक़ सिर्फ रकम से अदा नहीं होते, उनके लिए दिल को झुकाना पड़ता है, नीयत को पाक करना पड़ता है और वक्त के ज़ख्मों पर मरहम रखना पड़ता है। अब वक्त था कि मैं सिर्फ भाई न कहलाऊं बल्कि भाई होने का हक भी अदा करूं, और उस हक की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत नहीं, इंसाफ भी होना चाहिए। वो रात मामूल से मुख्तलिफ थी, हवा में खुनकी थी, मगर मेरे दिल में अजीब सी गर्मी, जैसे कोई आग अंदर ही अंदर सुलग रही हो। रात को बिस्तर पर लेटा तो नींद जैसे रूठ गई थी। आखिरकार जाने कब नींद आ गई और जैसी आंख बंद हुई वही ख्वाबों की दुनिया फिर से खिल गई, मगर इस बार मंजर पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं किसी अजनबी मकाम पर खड़ा था, हर तरफ धुंध थी और धुंध में एक साया तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। जैसे वो करीब आया मैं पहचान गया, मेरी माँ। लेकिन ये वो माँ नहीं थी जिन्हें मैंने हमेशा मोहब्बत और नरमी के साथ देखा था। उनका चेहरा सख्त था, आंखों में आंसू नहीं, आग थी, उनके लब कांप रहे थे, मगर आवाज़ में वो लर्जिश नहीं थी जो पहले ख्वाबों में होती थी। अब की बार गुस्सा था, गहरा सच्चा गुस्सा। सलीम, उनके पुकार में बिजली थी। मैं एक कदम पीछे हटा। मेरी बेटी के आंसू मुझे जीने नहीं देते। उसने बचपन से तुझ पर भरोसा किया, जवानी में तुझे सहारा दिया, और अब तू उसे नजरअंदाज करके दुनिया की चमक दमक में मगन हो गया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। खामोश, तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को खामोशी से टूटते देखा और कुछ न किया। उसके हिस्से पर कब्जा किया, उसकी खामोशी को कमजोरी समझा, और अब सिर्फ एक लिफाफा देकर समझ रही हो कि तुमने सब कुछ लौटा दिया। मेरी ज़बान जैसे गंग हो गई। मैं सिर्फ रो सकता था, गिड़गिड़ा सकता था। कदमों में बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा, मैं गलत था, मैं नातिम हूँ, मैं वापस दूंगा सब कुछ, उससे माफ़ी मांगूंगा, आपसे भी। लेकिन माँ का चेहरा सख्त ही रहा। उन्होंने रुख मोड़ा और दूर जाते हुए कहा, ये निदामत तब क्यों नहीं आई जब वो हर रात अपनी चादर में छुप कर रोया करती थी? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी जब तक तुम अपनी बहन की आंखों से आंसू नहीं सुखा देते। और अगले ही लम्हे सब कुछ गायब हो गया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि जैसे सीना तोड़ देगा। सांस बेतरतीब, पेशानी पसीने से तर और हाथ लरसते हुए। कमरे में गहरा अंधेरा था, मगर अंदर का अंधेरा उससे कहीं ज्यादा गहरा था। मैंने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया, जैसे उस शर्मिंदगी से मुँह छुपाना चाहता हूँ जो पूरी ताकत से सामने आ चुकी थी। पहली बार माँ ने मुझसे ये लहजे में बात की थी। ख्वाब ही सही, मगर उस ख्वाब में जो सच था वो मेरी पूरी हकीकत को चीर कर रखा। अब सिर्फ ज़मीन नहीं, अब तो माँ की नाराज़गी भी मेरे साथ थी। मैं जान चुका था ये नाराज़गी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक मैं सिर्फ नीयत नहीं, अमल के मैदान में उतरकर अपनी बहन को वो हक उससे वापस नहीं कर देता जो बरसों पहले उसने मेरे भरोसे पर छोड़ दिया था। मैं उठा, वुज़ू किया और सजदे में जाकर रो पड़ा। शायद ज़िंदगी में पहली बार इतना दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपने रब का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, सबका भरोसा तोड़ा। अब मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं वो सब कुछ वापस कर सकूं जिसे मैंने नाहक अपना समझ लिया था। उसी लम्हे दिल में एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई, जैसे किसी ने अंदर एक चराग रोशन कर दिया हो, और अब सब कुछ वाज़िया था। कोई अबहाम नहीं रहा था। सुबह का उजाला कमरे में उतरने लगा। परिंदे चहचहा रहे थे,
लेकिन मेरे अंदर एक जंग अब ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कपड़े बदले, हाथ में वही लिफाफा उठाया और उसके साथ एक और लिफाफा भी तैयार किया, निम्रा के विरासती हिस्से की मुकम्मल रकम। अब वक्त था कि माँ की नाराज़गी को ख़त्म किया जाए और बहन की आंखों से आंसू सुखाए जाए। उसी जज्बे के साथ मैं दफ्तर के लिए निकला। रास्ते में सोचता रहा कि निम्रा से कैसे बात करूं, क्या कहूं, कैसे उसके सामने वो सच रखूं जो बरसों से मैंने दबा रखा था। मेरे कदम खुद ब खुद उसके घर की तरफ मुड़ने को तैयार थे, लेकिन एक काम की मीटिंग आड़े आ गई। मैंने खुद से कहा, आज शाम इंशाल्लाह जब सब कुछ उसके हाथ में दे दूंगा। दफ्तर के बाद में मामूल के रास्ते में न जाकर ज़रा लंबा रास्ता अख्तियार कर गया। दिल बेचैन था और शायद मैं खामोशी में अपने अंदर की उलझन को साफ करना चाहता था। जब गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी, मैंने सामने फुटपाथ पर बैठी एक औरत को देखा। उसने अपना चेहरा एक फटे हुए दुपट्टे से ढांप रखा था। वो ज़मीन पर बैठी हुई थी, हाथ में एक पुराना कटोरा जिसमें चंद सिक्के थे। उसका वजूद वक्त की मार खाए हुए काहस की मानंद लग रहा था, हल्का बेवजन लेकिन बोझल आंखों वाला। मेरे हाथ खुद ब खुद जेब की तरफ गए और मैंने 100 का एक नोट निकालकर गाड़ी की खिड़की से उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कटोरे में डालने की बजाय नोट की दोनों हाथों से पकड़ा, आसमान की तरफ देखा और धीमी सी आवाज़ में बोले, अल्लाह आपको सलामत रखे साहब, आबाद रखे, सुकून दे आपको। मैं हैरत से उसे देखता रहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खलूस था, लेकिन जो चीज़ मेरे दिल को हिला गई वो उसकी आंखें थीं। वही नमी, वही यासियत, वही छुपा हुआ दर्द कुछ तो था उन आँखों में जो मुझे निम्रा की आंखों की याद दिला रहा था। मेरा दिल एक लम्हे के लिए लरस गया। मैंने गौर से उस औरत को देखा। कपड़ों की बुसेर की झड़ियों से भरा चेहरा और वो आंखें। कुछ लम्हे के लिए लगा जैसे मैं निम्रा को ही देख रहा हूँ। सिग्नल खुला, गाड़ियाँ हॉर्न देने लगी और मैं जैसे ख्वाब से जागा। गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन दिल वहीं रुक गया। पूरे रास्ते में वो फकीरनी, उसकी दुआएं, उसकी आंखें मेरी आंखों के सामने घूमती रहीं। शाम होते मैंने निम्रा को फ़ोन किया। आवाज़ मामूल के मुताबिक थी, मगर मैं अब उस मामूल को समझ चुका था। कुछ रस्मी बातों के बाद मैंने धीरे से पूछा, निम्रा सब खैरियत है ना? दिल बहुत परेशान है आज। कुछ लम्हे की खामोशी रही, फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह का शुक्र है भाई, सब ठीक है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मगर मैंने महसूस किया वही नमी, वही लरजिश, वही दबी हुई आहें। वो मेरी बहन नहीं, एक किरदार बन चुकी थी जो एक ही स्क्रिप्ट बार बार अदा कर रही थी। सब ठीक है, सब खैर है। लेकिन मैं अब ये जुमले सुनकर खामोश रहने वाला नहीं था। निम्रा, मैं कल आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। और हाँ, अम्मी को ख्वाब में देखा था, बहुत नाराज़ थी। वो चुप हो गई, बिल्कुल चुप, जैसे उसने कुछ सुन लिया हो जो वो बरसों से सुनना चाहती थी। फिर एक हल्की सी सांस की आवाज़ आई, जैसे कोई ज़ब्त के बाद पहली बार सांस ले रहा हो। ठीक है भाई, आ जाइएगा। फ़ोन बंद हुआ, मगर मेरे दिल में तूफ़ान उठ चुका था। आज की वो फ़कीरनी और निम्रा की आवाज़ सब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। मेरे दिमाग में एक ख्याल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाने लगा। क्या वो औरत, वो फ़कीरनी, क्या वो निम्रा हो सकती है? क्या वो वाकई? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? उसकी सास, उसके बच्चे, वो घर, क्या ये सब धोखा है? क्या वो सिर्फ दिखावा था? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वो दोनों लिफाफे दोबारा निकाले, बार बार गिने, जिस रकम से मेरे एहसासात का कफारा होना हो। अब वक्त आ चुका था कि मैं उस पर्दे को चाक करके उस सच का सामना करूं जो बरसों से मेरे सामने होते हुए भी छुपा हुआ था। मुझे निम्रा से नहीं, खुद से सच बोलना था। और ये सच सिर्फ लफ्ज़ों से अदा नहीं होता, ये कदमों से, नीयत से और आंखों से अदा होता है। कल मैं जा रहा हूँ, मगर इस बार सिर्फ एक भाई बनकर नहीं, एक मुजरिम की माने जो अपनी बहन से उसका लूटा हुआ सच वापस करने जा रहा है। दिन भर जहन में एक ही सवाल सवार रहा, क्या वो फ़कीरनी वाकई निम्रा थी? मैं जितना उस सोच से बचने की कोशिश करता रहा, उतना ही वो ख्याल मेरे वजूद को घेर लेता। शाम ढलने लगी तो दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मैंने दोनों लिफाफे जेब में रखे, गाड़ी निकाली और सीधा निम्रा के मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में हर चेहरा, हर साया मुझे मशकूक लग रहा था। हर फ़कीरनी मुझे निम्रा का अक्स नजर आने लगा था। निम्रा का इलाका आते ही दिल जैसे काबू से बाहर होने लगा। एक बार फिर वही फुटपाथ,
वही पुरानी दीवार और हाँ, वही फकीरनी चादर में लिपटी झुकी हुई, हाथ में कटोरा। मगर आज मैं खामोश तमाशाई बनकर गुजरने वाला नहीं था। मैंने गाड़ी थोड़े फासले पर रोकी, बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता उसका ताकुब करने लगा। सुकीनी एक तन दिली में मुड़ी और मेरे कदम जिससे ज़मीन से जुड़ गए। ये तो निम्रा के घर के पिछवाड़े वाली गली थी। मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी और फासले से उसे देखता रहा। उसने आहिस्ता सी एक लकड़ी का पुराना दरवाज़ा खोला जो किसी के नोटिस में नहीं आता था। वो अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा मुकम्मल बंद किए बाहर छोड़ दिया। मेरा सांस रुक चुका था। मैं आहिस्तगी से उस दरवाजे के करीब पहुंचा और दबे पांव झुक कर अंदर झांका। जो मंजर मैंने वहां देखा उसने मेरी रूह चीर कर रख दी। निम्रा, मेरी बहन, वही फकीरनी थी। फटे पुराने कपड़ों में चादर से अपना चेहरा ढांपे जमीन पर बैठी रो रही थी। सामने उसका बेटा बैठा था जिसकी गाल दूर से भरे थे, आंखों में भूख और लहजे में ऐसी मासूमियत कि मैं आंखें न झुका सका। अम्मी, इस बार भी ईद पर दाल रोटी होगी? निम्रा ने उसे सीने से लगाया, चेहरा उसके बालों में छुपाते हुए बोली, सब्र करो बेटा, अल्लाह हमारे हालात भी बदल देगा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। दरवाजे से सहम कर पीछे हट गया। दिल जैसे सीने में धड़कना छोड़ने को था। ये वही निम्रा थी जो मेरे बच्चों के लिए तोहफे लाती थी, जो हर बार मुस्कुरा कर कहती, सब खैरियत है भाई। ये वही निम्रा थी जिसे मैंने खुशहाल समझा, जिसके बारे में बीवी ने कहा इसे किसी चीज़ की कमी नहीं, और हकीकत ये थी कि वो भीख मांग कर अपने बच्चों को दाल रोटी खिला रही थी। ईद पर भी मेरे कदमों में जैसे ताकत न रही। मैं वहीं दीवार से टेक लगा कर बैठ गया। याद आया वो लम्हा जब उसने अपना विरासती हक मेरे हवाले किया था। उस वक्त भी उसने यही कहा था, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहे। मैं कैसे खुश रहा? उसकी खामोशी, उसके आंसू, उसकी कुर्बानी सब कुछ रोंद कर मेरी जेब में वो दोनों लिफाफे थे। मगर उसके दर्द का अजाला किसी रकम से हो सकता था। कुछ देर बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर कुछ लम्हों की खामोशी के बाद दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। निम्रा ने जैसे मुझे देखा उसका रंग उड़ गया। वो घबरा कर पीछे हटी, जल्दी से चादर को दुरुस्त किया और पुराने कपड़ों को छुपाने की कोशिश करने लगी। भाई आप? मैं कुछ कहे बगैर अंदर दाखिल हो गया। उसका बच्चा मुझे देखकर भीगी आंखों से अपनी माँ के पीछे झुक गया। निम्रा बार बार कुछ बोलने की कोशिश करती रही, मगर लफ्ज़ उसका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। बस अब कुछ मत कहो निम्रा, मैं सब जान चुका हूँ। तुमने सब छुपाया, मगर तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके करीब बैठा, उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। माँ ख्वाब में आती रही, मैं समझता रहा ये सिर्फ दिल का वहम है, मगर अब आंखें खुल गई हैं निम्रा। तुम्हारा वो हक जो तुमने भाई की मोहब्बत में ले लिया था, अब मैं वापस करने आया हूँ। मैंने दोनों लिफाफे इसके सामने रखे, ज़कात के रकम और विरासती हिस्सा। ये सब तुम्हारा है और अब तुम्हें सिर्फ ये नहीं बल्कि इज्जत से जीने का हक भी मिलेगा। निम्रा कुछ बोल ना सके। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके जख्मों की जुबान बन गए। कमरे की खामोशी में सिर्फ सिसकियों की आवाज़ थी और मेरी तौबा की गवाही, क्योंकि उस दिन मैं सिर्फ भाई बनकर निम्रा के घर नहीं गया था। मैं एक नादिम इंसान था जो अपनी बहन से उसकी ज़िंदगी, उसकी इज्जत और उसके ख्वाब वापस करने आया था। कमरे की खामोशी अभी तक सिसकियों से गूंज रही थी। निम्रा की आंखों से बहते आंसू उसके बरसों के दर्द का ऐलान कर रहे थे। मैं उसके सामने बैठा था, एक मुजरिम की तरह, जो उससे जानने के बाद अल्फाज के इंतखाब में नाकाम हो चुका था। मेरे पास कहने को बहुत कुछ था, मगर वो सब अब बेमैनी लगने लगा। भाई, निम्रा ने लरजती हुई आवाज़ में कहना शुरू किया। आपको कब पता चला? मैंने धीरे से जवाब दिया। उस दिन जब तुम्हारी जगह एक फकीरनी खड़ी थी और मैंने उसकी आंखों में तुम्हें देख लिया था। निम्रा ने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया, जिससे बरसों का राज खुलने के बाद शर्मदी आंखों से झांकने लगी हो। मैंने नरमी से उसका हाथ थामा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तुम्हें ना छुपाने की ज़रूरत है, ना सहने की। अब तुम्हारा भाई जाग चुका है। उसने सर हिलाया, जैसे बरसों बाद किसी को अपनी कहानी सुनाने की इजाज़त दे रही हो।
जब मेरे शौहर परदेस गए थे तब सब कुछ ठीक था। शुरू में हर महीने पैसे आते थे, फ़ोन पर बात होती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फासले बढ़ने लगे। फ़ोन आना कम हो गया, पैसे बंद हो गए। फिर एक दिन पता चला कि वहाँ उसने दूसरी शादी कर ली है। मुझे कुछ नहीं भेजेगा। सास कहती है अगर बच्चे को पालना है तो भीख मांग कर पालो। वो सबके सामने मीठे लहजे में बात करती है, मगर जैसे लोग पीठ फेरते हैं वो मेरी इज्जत को रोन डालती है। निम्रा की आवाज़ लर्जने लगी। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की भाई, क्योंकि मुझे डर था आप कहीं खुद को मुजरिम न समझे। मैंने तो आपको हमेशा बड़ा समझा है, आपकी खुशी को अपनी खुशी जाना था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, जैसे बरसों का फासला एक लम्हे से मिटाना चाहता हूँ। तुमने भाई होने का हक अदा किया निम्रा, अब मुझे अदा करने दो। मैंने वो लिफाफा उसके हाथ में दिया जिसमें ज़कात की रकम थी, और दूसरा लिफाफा जिसमें उसके विरासत हिस्से की पूरी अदायगी थी। ये सब तुम्हारा है, और ये आखिरी नहीं पहला कदम है। मैं तुम्हारे लिए एक अलग घर लूँगा, बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करूँगा। तुम्हें फिर कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये मेरा वादा है, और ये वादा सिर्फ ज़ुबानी नहीं, ये मेरे ज़मीर का कफ़ारा है। निम्रा ने वो लिफाफे हाथ में लिए, मगर आंखों से बहते आंसू रोक न सकी। काश अम्मा जिंदा होती, वो ये सब देखती तो उनका दिल ठंडा हो जाता। मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे उनसे माफ़ी मांग रहा हूं। माँ ने मुझे 4 ख्वाबों में जगाया। 5वीं बार नाराज़ होकर चली गई, मगर उनका ख्वाब, उनकी नाराज़ी सब मेरी आंखें खोलने के लिए था। कमरे की खामोशी में सिर्फ बच्चों की आहट सुनाई दे रही थी, जो अभी एक वक्त की रोटी के लिए माँ के चेहरे को तक रहे थे। मैंने उन्हें गोद में लिया, सीने से लगाया और कहा, यह दिन आखिरी दिन है जिसमें तुम्हारे हाथ खाली है। अगली ईद तुम नए कपड़ों में अच्छे खानों के साथ मनाओगे। निम्रा ने सर झुकाया, शायद शुक्र अदा कर रही थी, शायद माँ की रूह को सलाम। मैं उठा और जाते वक्त दरवाजे से एक बार पलट कर कहा, तुम्हारी आंखों में अब कभी वो नमी नहीं देखना चाहता निम्रा। अब तुम सिर्फ बहन नहीं, एक माँ हो, एक इज्जत हो, और सबसे बढ़कर एक इंसान हो। तुम्हारे दुख मेरे थे, जो मैंने बरसों से नजरअंदाज किए, अब वह सब मेरे कफारे का हिस्सा बनेंगे। मैं बाहर निकला तो आसमान साफ था। हल्की सी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूकर गुजरी, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो, माफ़ी कबूल हो गई। कहानी ख़त्म हुई, मगर सच यही है, ज़कात सिर्फ चंद सिक्कों का नाम नहीं, ये ज़मीर के कर्ज की पहली किस्त है। और सबसे पहला हकदार वो होता है जो हमारे सबसे करीब होता है।